क्या चीज हम लोग का है? दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार हम लोग किसको बोले थे, बताए थे ना? किसको बोलते हैं? नहीं पढ़े थे आप? अच्छा हम नहीं पढ़े, चलिए। तो दशमलव प्रसार किसको बोलते हैं? किसी भी परिमेय संख्या को, किसी भी क्या परिमेय संख्या यानी कि p बटा q को, p बटा क्या q को जब किस रूप में बदल देंगे? दशमलव रूप में बदलेंगे। किस रूप में बदलेंगे? दशमलव रूप में। जब उसको बदलेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दशमलव प्रसार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और दशमलव में कब बदलेगा, कब चेंज होगा? जब आपका पूरा पूरा भाग नहीं आएगा तभी ना चेंज होगा। जैसे अगर आपके जैसे बात है कि जैसे आपका 10 बटा कितना 2 है, 2 × 5 = 10, ये पूरा पूरा भाग हो गया कि नहीं हो गया? पूरी तरह से विभाज्य हो गया ना। तो जब पूरी तरह से विभाज्य होगा तो क्या इसमें दशमलव आएगा? तब नहीं आएगा। तो जैसे आपके यहाँ पर 5 बटा 2 है, 5 बटा क्या है? तो क्या 2 से ये 5 विभाज्य होगा? नहीं होगा। मतलब ये आपका किस में बदल जाएगा? दशमलव बदल जाएगा। किस बदल जाएगा? 2 दूना कितना हो गया? 4 हो गया। 5 में 4 घटाएं कितना बचेगा? 1। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 0 आएगा। आएगा कि नहीं? 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10। खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो कितना आ गया आपका? 2 दशमलव कितना आ गया आपका? 5 आ गया। समझ में आ गया होगा? हाँ कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे आपका ये 5 बटा 2 जो है वो किस में परिवर्तित हो गया? दशमलव रूप में हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? 5 बटा 2 का दशमलव प्रसार क्या हो गया? 2 दशमलव कितना हो गया? 5 हो गया। अब दशमलव प्रसार जो है क्या चीज है? दशमलव प्रसार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? शांत और अशांत। आप लोग का एक चीज खासियत क्या मालूम है? आप लोग का नाम ना बड़े बढ़िया से याद रहता है कोई भी चीज का, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि नाम तो याद रहता है लेकिन उसके अंदर में वो होता क्या है वो भुला जाते हैं आप लोग। अब ये दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। शांत और क्या होता है? अशांत। और शांत किसको बोलते हैं? दशमलव के बाद संख्या रुक जाए। दशमलव के कुछ समय बाद संख्या रुक जाता है। दशमलव के बाद संख्या क्या कर जाता है? रुक जाता है। ठीक है। दशमलव के बाद, किसके बाद? दशमलव के बाद संख्या, दशमलव के बाद क्या? संख्या क्या कर जाए? रुक जाए। क्या कर जाए? रुक जाए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पर 5.2 3 4 5 6, क्या ये शांत है या नहीं है? है ना शांत, क्योंकि यहाँ पे आपका डॉट डॉट नहीं है। डॉट डॉट रहता है तो क्या हो जाता? वो आगे क्या हो जाता? बढ़ते जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। तो उसको हम लोग फिर क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत किसको बोलते हैं? समझ में आ गया होगा? अशांत किसको बोलेंगे? दशमलव के बाद। किसके बाद? दशमलव के बाद। दशमलव के बाद। किसके बाद? दशमलव के बाद संख्या का नहीं रुकना। संख्या का नहीं रुकना या संख्या का खत्म ना होना। संख्या का अंतिम अंक, संख्या का क्या? अंतिम अंक खत्म नहीं होना। आइए ना, इसमें आपको अंतिम अंक पता होगा कि नहीं होगा? कि भाई इसमें अंतिम अंक कितना है? 6 है। कितना है? लेकिन अगर इसमें बात करें इसमें 5 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, क्या इसमें अंतिम अंक पता होगा? कहाँ तक रुकिएगा पता है? नहीं पता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब अशांत कितने प्रकार के होते हैं ये नहीं बताया, ये भी बताया। कॉपी में देख लीजिए, कॉपी चेक कर लीजिए। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती, बताए है? नहीं मिला? मिला ना? है मिला ना? आप लोग नोट्स वैसे ही करते हैं इसलिए आप लोग। अशांत क्या हो गया? आवर्ती। और अशांत क्या हो गया आपका? अनावृत्ति। हुआ कि नहीं हुआ? अशांत क्या हुआ? आवर्ती। और अशांत क्या हुआ? अनावृत्ति। अब अशांत आवर्ती किसको बोलते हैं? जो दशमलव के बाद, किसके बाद? दशमलव के बाद। किसके बाद? दशमलव के बाद संख्या क्या क्या? संख्या दोहराता है। संख्या क्या करता है? दोहराता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती बोलते हैं। अशांत क्या बोलते हैं? जैसे आपको बात है 3.3333333, यहाँ पे दशमलव बाद संख्या क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? चलो, अब अशांत अनावृत्ति क्या होगा? इसका उल्टा हो गया है। ये यहाँ पर संख्या क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। यहाँ पे संख्या नहीं दोहराएगा। तो 2.3 4 5 6 7 3 2 1 5, क्या यहाँ पे संख्या अब देखिए डॉट डॉट यहाँ पर नीचे, ठीक है? क्या संख्या दोहरा रहा है? नहीं दोहरा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत अनावृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइए ना, क्लियर है कि नहीं? समझ में आया ना?
याद रखिएगा ये सब, क्योंकि बेसिक है, बेसिक याद नहीं रखते मैथ्स कैसे बनेगा। तुम लोग को मैथ्स कितना दिन हो गया क्लास किया होगा? फर्स्ट क्लास 9 का 3 दिन मोटा-मोटी होगा, 3 से 4 दिन हो रहा है ना। अभी खाली क्या स्टार्ट हो रहा है, खाली इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन भी बनाया आप लोगों ने? नहीं बनाया, तो इससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे पहले। चलो 10वां प्रश्न खत्म हो गया, खत्म हो रहा है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्या, वास्तविक संख्या। क्या आते हैं? वास्तविक संख्या आते हैं। क्या आते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। चलो कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब अभी तक तुम जितने भी प्रकार का संख्या पढ़ा है, अच्छा थोड़ा सा और बात, 10वां प्रश्न फिर से आएगा, ठीक है, पूछ रहे अगले के ये सारी चीजें बता चुके हैं। 10वां प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, शांत होता है और क्या होता है? अशांत होता है। तो शांत क्या होता है? परिमेय संख्या होता है कि अपरिमेय संख्या होता है? परिमेय संख्या। कौन सा संख्या होता है? क्योंकि 5.2 3 4 5 दशमलव को हटाएगा तो नीचे कितना आएगा? 4 भी 0 आ जाएगा नहीं, p बटा q के रूप में है कि नहीं है ना। और p बटा q के रूप में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइए ना, अब अशांत 2 प्रकार का था, अशांत कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक संख्या क्या कर रहा था? दोहरा रहा था, और एक संख्या क्या था? दोहरा नहीं रहा था। हाँ ये ना, तो अब एक चीज बताइए, ये हम लोग का परिमेय है या नहीं है ना, क्योंकि दोहराता कब है? जैसे 10 बटा कितना है? 3 है, तो ये कितना आ जाएगा? 3.33333 होगा कि नहीं होगा? मतलब ये संख्या क्या कर रहा है? दोहरा है। तो संख्या दोहराने वाला जो होगा वो क्या चीज होगा? आपका परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। हाँ ये ना, समझ आ जाएगा। और ये संख्या दोहरा नहीं रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय। क्या बोलेंगे? अपरिमेय। और आपको पता है कि पाई जो है वो परिमेय है या अपरिमेय है? अपरिमेय, क्योंकि आपको पता है ना, बताया था इसका कारण। पाई का मान सब बोलता है कि 22/7 होता है, तो बाबू एक p बटा q के रूप में, p बटा क्या है? q, तो इसको तो बोल देगा कि परिमेय है, लेकिन क्या ये वास्तविक संख्या है? मतलब कि इसका क्या एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं, इसका वैल्यू क्या होता है? 3.145। आप लोग कुछ दिन दिखाया था ना कितना मान होता है उसका। दशमलव के बाद कभी भी संख्या ना तो दोहराता ना तो रुकता है, तो पाई आपका कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। हाँ ये ना, नींद आ रहा है, मुंह फाड़ रहा बड़ा राक्षस। सुबह सूत उठ के आते हैं कि क्या लोग समझो ना, फ्रेश हो के आते हैं लोग कि नहीं आते हैं? कि ऐसे उठता है फिर बाल बना ले चलो ट्यूशन चलते हैं, कि फ्रेश हो लेते हैं थोड़ा? हमको तो नहीं लगता है कि फ्रेश होता है। लोग फ्रेश होते हैं, इनका ये वो दिखता है कि ये 4 बजे उठते हैं, 1 घंटा तक बलवा बोला करते थे। क्या कितना देर बाल बन जाता है? लड़का लोग उठे जैसा उठा ऐसा किया चल दिया हो गई। चलो क्या बाल कैसे लो कम का जी नींद लग रहा है क्या? आप ऐसे कहे सुबह सुबह रगड़ दो, सुबह सुबह कभी नहीं रगड़ा जाता। सुबह कोशिश कीजिए उठिए अथवा पानी कचकचा करके पीजिए। सुबह उठते आते हैं जब क्लास तो पानी पी के आते हैं हम लोग, पानी पीते हैं ना, तो शरीर में आलसी नहीं लगेगा, क्या होगा? पानी पी लो आराम से कचकचा करके। सुबह उठो और सबसे पहले तो एक आध जर्किन पानी पी लो, समझ में? हाँ एक आध जर्किन। कोई नहीं पानी पीते हैं? जहर लगता है क्या? जहर जैसा है। तो सुबह उठ तो पानी बहुत कोई पीता ही नहीं है, ठीक नहीं लगता। और वही दिन में बाकी टाइम ठीक लगता है? खाली पेट नहीं ठीक लगता है। खाली पेट ठीक, खाली पेट कैसे हुआ? खाली किसको बोलते हैं मालूम है? जो जैसे बोतल का पानी, तो बोतल का पानी को निकालते को खाली हो गया। आपका पेट में पोटा है, लदरी है, का फलना ढेकना सब चीज है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उदर है, किडनी है, काजी, तो कैसे खाली आपका हुआ? सुबह उठ के पानी आप पीजिए। और सुबह उठ के पानी, गैस का किस को दिक्कत होता है? गैस का सिर दर्द देता है, तो क्या करें? सुबह उठ करके अजवाइन जानते हैं? हाँ, तो अजवाइन थोड़ा सा काला नमक हो तो काला नमक, नहीं तो सिंपल सा खाने वाला जो नमक होता है उसको ले करके थोड़ा सा लीजिएगा, थोड़ा चबाइएगा एकदम अच्छा सा हल्का, और उसके बाद पानी पीजिएगा। इतना बड़का गिलास होगा तो उसमें 1 गिलास पूरा पी लीजिए, तो इतना जितना भी होगा गैस का प्रॉब्लम खत्म। और सुबह उठ के पानी पीने का आदत करो, नहीं तो पता क्या होगा कि हिने पथरी हो रहा है, हिने पथरी हो रहा है, हिने पथरी हो रहा है, ठीक है ना?
अब सुबह उठ के पानी नहीं पीने के कारण क्या होता है कि अब क्लास आ है, ठीक है, आप एक तरह से चल के पैदल ही आए ना लोग, अच्छा गाड़ी में आए, अच्छा एरोप्लेन में लोग आए, तुम क्या चलना है, तुम भी गाड़ी में ही आए, आप भी गाड़ी में आए, आप पैदल आए, अभी पैदल है, तो मतलब कि अभी फिर जाइएगा तो कुछ दूर पैदल जाइएगा कि गाड़ी से जाइएगा, पैदल जाइएगा, अब पैदल अब जाइएगा, ठीक है, तो एक्सरसाइज तो हो रहा है, आपका शरीर में कुछ भी है, एनर्जी है। अब बोलेंगे सर रात को खाए तो बोला है तो आपका पेट क्या क्लियर हुआ, आप रात को जो खाना खाया, जो डाइजेशन सब हुआ, क्या पेट आपका क्लियर है? पेट क्लियर आपका नहीं है, तो पेट क्लियर आपका नहीं है तो आपका क्या होगा कि वही चीज आपका शरीर में क्या करेगा, बीमारी उत्पन्न करेगा। सुबह उठ करके इस साल का सबसे पहला काम है कि पानी पीजिए और आप जाइए कहां पर, लोटा धर दीजिए। पहले के लोग को देखते थे ना, पहले का बूढ़ा लोग, दादा लोग जो होता था, वो लोग क्या करता था, सबसे पहला काम लोग करता कि बैठ लेता आराम से मचिया में, और पहले तो कचकचा के पानी पीता, उसका फलना जगह मान लेते, उसके घर के बगल में और बूढ़ा चला रहे, जावक नहीं रहे, लोटा चला लेके, अरे लोटा लगा रहे, चल रहे, मुझे पानी हो रहे लेके चल देते हैं कि नहीं चलता है। तो अब पहले क्या होता था कि पहले के बाथरूम जब लोगों के घर में नहीं बना हुआ तो सब क्या करता था, लोटा लेकर के जाता था, और लोटा लेकर जाता था तो तनी दूर नहीं जाता था बेटा, 1 किलोमीटर दूर जाता था ना, जब तक झूड़ी ना दिख जाए या इतना दूर जहां तक कोई आदमी ना दिखे, ऐसे नहीं होता था। तो उसमें क्या होता था, लोग एक्सरसाइज भी कर लेता था, यही बार एक्सरसाइज करता था कि नहीं करता था। लेकिन अब का घर में क्या हो गया, रूमे में बाथरूम है, सबका अपना पर्सनल बाथरूम, अटैच बाथरूम होता है ना, उठा बेड से, सबसे पहले खराबी क्या है, मोबाइल उठा, सबसे पहले इंसान का सबसे पहला काम होता है मोबाइल चेक करना, अरे इतनी देखो मैसेज आया है क्या, कॉल किसी का है, उसके बाद वो मोबाइल को लेते लेते बाथरूम चल जाएगा, और बाथरूम में 2 घंटा तक बैठल रहेगा, बात करेगा तो मोबाइल चलाते रहेगा, 2 घंटा उसको बताओ तो बाथरूम में लगता है, उसके बाद वो निकलेगा, फिर वहां नहा धोआ करके एक ही बार निकलेगा। अब बताइए कि नहा धोआ करके वो 10 बजे के लिए ऑफिस के लिए कोई काम के लिए निकल जाता है, क्या उसका शरीर सही रहेगा? कुछ एक्सरसाइज, उसके बाद क्या होगा, जैसे 20-25 साल हो जाता है तो शरीर तनी पेट तो तनी मेरा जैसे निकल रहा है हल्का, ठीक है, हल्का निकल रहा है, ज्यादा नहीं निकल रहा है। अब मान लेते हैं कि अब जैसे मान लेते हैं 30-35 साल 40 साल हो जाएगा, उसके बाद जाएगा जिम करने, थोड़ा एक्सरसाइज करते, शरीर बनाते भाई, शरीर तो उसके बाद क्या करता है, फिर वहां पे सप्लीमेंट्री खाता है, पाउडर खाता है, पाउडर खाकर शरीर को हेल्दी बनाता है, शरीर बना रहे, तब फूक देगा तो उड़ी आ जाएगा सर। बैलून को देखे होगा, बैलून जब क्या रहता है, नया रहता है तो पचकू जैसा रहता है, जैसे भी हम लोग हजार मान लेते हम लोग जिम ज्वाइन के पाउडर खाए, 1 साल के बाद एकदम ऐसा करके आएंगे सर, अब सर बड़ी बन गया, तब कहा कि हम वहां पर पाउडर खा लिए, तो वो शरीर आपके लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो इसलिए मस्त टाइप से उठो, सबसे पहले पानी पियो, अजवाइन और नमक खाओ, पानी पियो कचकचा करके, और उसके बाद फिर लोटा धर करके अपना काम क्रिया करो, उसके बाद फिर ट्यूशन निकलो, समझ में आया। तो आप लोग उठते होंगे क्या बजे, 5:30 बजे से क्लास रहता है, तो उठते होंगे 4:30 बजे, तो 4:30 बजे तो 1 घंटा, अगर गाड़ी मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो बेटा फिर देरी हो जाएगा, तो चलो पैदल कूदते चल देते आप लोग, है तो थोड़ा सा जल्दी उठिए, और थोड़ा और कोशिश कीजिए ना कि सुबह जब आते हैं तो कोशिश कीजिए कि पैदल ही जाने का, इतना दूर को चलने का, थोड़ा सा जल्दी निकलिए, कम से कम एक्सरसाइज हो जाएगा आपका। अभी बस आज लोग गई है ना, इसीलिए। अच्छा, मतलब फिर बटालियन है तो पैदल है, सही है। तब चलो वास्तविक संख्या आते, कौन सी संख्या में आते हैं, वास्तविक संख्या होता क्या देखिएगा, ठीक है, कौन सा संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक अभी तक जितने भी प्रकार का संख्या पढ़े, अभी तक क्या चीज, जितने भी प्रकार के क्या हुआ, आप उल्टा लगाए, इने लगेगा, इने लगेगा, चलो। तो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, अभी तक जितने भी प्रकार का क्या पढ़े हम लोग, संख्या पढ़े, कौन कौन सा, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, या फिर आपका परिमेय हो, चाहे वो आपका अपरिमेय हो, चाहे आपका फिर अशांत आवृत्ति में, चाहे दशमलव प्रसार हो गया, दशमलव प्रसार में क्या हो गया, शांत हो गया, अशांत हो गया। तो जितने भी प्रकार का संख्या है वो सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या की क्या चीज, संख्या के प्रकार, संख्या के जितने भी प्रकार, संख्या के क्या जितने भी प्रकार है, जितने भी क्या है प्रकार है, उसे क्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं।
क्या कहते हैं? सिर्फ क्या चीज? सिर्फ क्या चीज को छोड़ के? सिर्फ क्या चीज? वर्गमूल। क्या चीज है? वर्गमूल बोले या फिर अंडर रूट बोले या स्क्वायर रूट बोले। रूट खाली नहीं बोलेंगे, नहीं ना बोलेंगे। रूट बोलेंगे तो गलत होगा ना, क्या कि स्क्वायर रूट भी होता है, क्यूब रूट भी होता है ना। तो चलो या लेकिन क्या होता है, आदत हो जाता है, आदत से लाचार है, सब रूट बोल बोल के आदत हो गई। तो जैसे रूट माइनस एक्स में होगा, रूट क्या होगा? सिर्फ रूट माइनस एक्स को छोड़कर, को क्या करके? छोड़कर जितने भी संख्या है, जितने भी क्या है, वो सभी किस क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्या बोले, समझ में आया या नहीं आया? क्या बोले? संख्या के जितने भी प्रकार है उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। किसको छोड़ करके? रूट माइनस एक्स को छोड़ करके। अब आप कितने प्रकार से संख्या पढ़े? प्राकृतिक पढ़े, पढ़े ना? पूर्ण पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े। भाज्य पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े? अभाज्य पढ़े, पढ़े ना जी? फिर क्या पढ़े? सअभाज्य पढ़े। क्या पढ़े? सअभाज्य पढ़े। फिर क्या पढ़े? सम संख्या पढ़े, पढ़े ना? फिर क्या पढ़े? विषम संख्या पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े? फिर क्या पढ़े? परिमेय पढ़े। क्या पढ़े? परिमेय। फिर क्या पढ़े? पूर्णांक पढ़े। क्या पढ़े? पूर्णांक। फिर क्या हो गया? अपरिमेय पढ़े। क्या पढ़े? अपरिमेय। फिर दशमलव प्रसार में क्या हो गया? शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। और फिर क्या हो गया? अशांत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जितने भी प्रकार का आपको संख्या दिख रहा है वो सारे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक। समझ में आ गया? सिर्फ किसको छोड़ करके? तीन नालायक जहां पैसा दिखे। अब x की जगह कुछ भी संख्या आ सकता है ना। अब ऐसा मत बोला कि सर वह बताया था कि रूट माइनस एक्स में होगा, तो भाई x यहाँ पर क्या चीज है? संख्या। उसकी जगह कुछ भी संख्या आ सकता है, आगे नहीं। अब आप लोग के पास एक चीज होगा कि सर रूट माइनस एक्स से ठीक है, उसको हम लोग नहीं बोलेंगे वास्तविक संख्या, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलते हैं आभासी संख्या। क्या बोलते हैं? आभासी संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? याद क्लियर है ना? पक्का? चलो, तो आभासी संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या। क्या चीज? वैसी संख्या जो रूट माइनस एक्स के रूप में हो। किस रूप में हो? रूट माइनस एक्स के रूप में हो, उसको हम क्या बोलेंगे? आभासी संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब जैसे रूट माइनस 4 है, रूट माइनस क्या है? 4 किसका स्क्वायर? बाहर आ जाएगा, आएगा ना? कितना है बाहर आएगा? 2 माइनस का है, माइनस 2 बाहर आएगा, माइनस 2 बाहर आएगा। मतलब इसका है कि रूट में माइनस 2 2 बार होना चाहिए, तभी बाहर आएगा। हाँ कि नहीं? माइनस माइनस या माइनस आता है, गुना करने पर वही आता भी तो है। जैसा रूट 9 है, रूट क्या है? अगर इसको तोड़ेगा तो क्या होगा? 3 गुना 3 होगा। इसको तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3 किसका? ये बाहर आ जाएगा आपका कि नहीं आएगा? देखो तो 3 यहाँ पे 2 बार होगा तो भी आएगा। 3 3 कितना हो गया? 9 हो गया। प्लस 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 3 3 कितना हो गया? 9। तो ये बराबर है कि नहीं एक दूसरे का? लेकिन यहाँ पे देखो तो रूट माइनस 4 है, इसको तोड़े तो आप बोल रहे हैं यहाँ पर माइनस 2 बार होगा तभी ये बाहर आएगा इसे। अब देखिए तो अगर इसको हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। क्या यहाँ पर प्लस है? नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर ये टूटेगा तो कैसा टूटेगा? रूट माइनस 1 गुना कितना हो जाएगा? 4 होगा ना, तब ना 4 का 4 और क्या आपका माइनस है कि नहीं है? अब ये 4 किसका स्क्वायर? 2 का, तो 2 रूट कितना हो गया? माइनस 1 हो गया। 2 रूट क्या हो गया? तो जहां पर भी रूट में माइनस दिखेगा, रूट में क्या दिखेगा? तो समझ जाइए कि वो आपका बाहर आने वाला नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज को ध्यान देंगे, जब लेकिन ऐसा रहेगा तो भाई यहाँ पर माइनस 2 बार है ना, माइनस क्या है? तब ये आपका माइनस बाहर निकलेगा, लेकिन ये बाहर संख्या बाहर, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है। समझ आ गया होगा? हाँ कि नहीं? अब यहाँ पर रूट माइनस 1 जो है इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयोटा। इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं? और इसको दिखाते हैं लोग आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? समझ में आ गया होगा? क्लियर है? पक्का? एक बार सुन देखो, वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे हम लोग? अरे पकड़ो, रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? जितने भी प्रकार की संख्या है
सभी को बोलेंगे सिर्फ किसको छोड़ करके, रूट माइनस एक्स को छोड़ करके, ठीक है। और रूट माइनस एक्स के रूप में जो भी संख्या होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आभासी संख्या, क्या बोलेंगे। और रूट माइनस एक्स में आयोटा किसको बोलेंगे, रूट माइनस एक को किसको बोलेंगे, रूट माइनस एक जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि इसी के कारण आभासी बन रहा है। बाकी तो 4 तो आपका बाहर आ जा रहा है, लेकिन रूट माइनस एक जो है वो आपका बाहर नहीं आ रहा है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है? ऊपर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे परिमेय संख्या के बीच, किसके बीच, परिमेय संख्या के बीच, परिमेय क्या, संख्या के बीच परिमेय संख्या, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या क्या करना, ज्ञात करना। क्या करना, क्या बोला क्वेश्चन में, समझ में आया? यहाँ पे देखो, यहाँ से क्वेश्चन लोग बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, परिमेय संख्या के बीच, किसके बीच, जैसे अगर हम बोले मेरे बीच, तो हम मेरे बीच में कोई है, ऊपर का बात है, नीचे का बात है, मेरे बीच में कुछ है, हम, मैं और मेरा दोस्त कहीं है, तो बीच का तो बात ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम बोले कि नाजिया और तल्लत के बीच, तो फिर दोनों के बीच का जगह आएगा। आप लोग दोनों की जगह के बीच का आएगा, आप लोग दोनों जगह के बीच आएगा कि नहीं आएगा, ना। तो अब वो परिमेय संख्या के बीच का बात हो रहा है, तो क्या एक परिमेय संख्या होगा या फिर वहां पे दो परिमेय संख्या, तो दो परिमेय संख्या के बीच में क्या करेंगे, दो परिमेय संख्या के बीच में क्या करेंगे, परिमेय संख्या क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे कि भाई उस परिमेय संख्या के बीच में कौन कौन आएगा। जैसे अगर हम बात करें 2 और 3 के बीच में, किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में कोई संख्या आएगा या नहीं आएगा, आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा, 2.1 आएगा। ये भी तो परिमेय है जी, क्योंकि ये तो रुक जा रहा है ना, और जो रुकने वाला है उसको शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शांत परिमेय होता है कि नहीं होता है। तो इसको अगर हटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10। फिर कितना होगा, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 2.1 से लेकर के कहां तक जा रहा है आपका, 2.9 तक। और ये सारा का सारा आपका क्या चीज है, परिमेय। क्या चीज है, अगर आपको हम बोले कि 2/3 और 3/5, लेकिन यहाँ पे कैसे कीजिए, इसको तो आराम से लिख सकते हैं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ये तो आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दशमलव को हटाना चाहिए तो हटा दीजिए, यहाँ पे 10 आ गया, 2 का 2, 2 का 2, 2 5 10, कट जाएगा तो काट देंगे, ठीक है। इसको हटा देंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको हटा देंगे कितना आ जाएगा, 10, 2 5 10, 2 का 2, 2 2 4, 12/5 आ गया। इसको हटा देंगे कितना आ जाएगा, 10, 5 5 25, 5 2 10, 5/2 हो गया, बाकी नहीं होगा। इसको हटा देंगे कितना आ जाएगा, 10, 2 का 2, 2 3 6, 2 5 10 हो गया, तो 13 कितना आ गया आपका, 5 आ गया। इसको हटा देंगे कितना आ जाएगा, 10, नहीं कटेगा, तो 27 कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पर अगर इसको हटा दे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 का 2, 2 चौके 8, 2 5 कितना हो गया, 10, तो 14 कितना हो गया, 5। अगर इसको हटाते हैं कितना आ जाएगा, 10, 29 कितना हो जाएगा, 10। परिमेय संख्या मिल गया कि नहीं मिल गया, कुछ करना जरूरी है। लेकिन अगर हम लोग का बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में संख्या रहेगा, तो उसके बीच में निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, हाँ कि नहीं। दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं, बस तरीका पर ध्यान रखना है। पहला क्या काम करना, देखो ये तो पहला तरीका आपको हुआ जब ऐसा रहेगा आपके पास, समझ आया। जब 2 और 3 रहेगा, 2 और क्या रहेगा, 2 और 3, इसके जगह कुछ भी संख्या हो सकता है। जब बट्टा में कोई संख्या ना रहे, बट्टा में संख्या कोई, तो हम इसको 2-3 प्रकार के हम तरीका बताएंगे, तुमको जो मन करता है वो तुम बना सकता, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या, या फिर लिखते हैं टाइप्स 1, टाइप्स क्या, टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 क्या आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या जो है वो टाइप 1 का काम कर रहा है। टाइप क्या कर रहे हैं, टाइप 1 टाइप्स का क्वेश्चन। ध्यान रखिए, जैसे बात करते हैं कि 2 और 3, 2 और क्या, 3 के बीच, 2 और क्या, 3 के बीच परिमेय संख्या, 2 और 3 के बीच क्या, परिमेय संख्या। अब आपको जितना भी संख्या निकालने बोले इसके बीच में, 4 निकालने बोले, 5 निकालने बोले, 6 निकालने बोले, 7 निकालने बोले, 8 निकालने बोले, 9 निकालने बोले, 10 निकालने, जितना बोले उस को कोई दिक्कत नहीं है। पहला तरीका, ठीक है, मेथड 1, क्या चीज, मेथड 1। मेथड 1 का मतलब क्या, तरीका 1,
तरीका क्या? तो यहाँ पर पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है? कुछ नहीं करना है, 2 और 3 है, 2 और क्या है? 3 है। अभी हम बताया था ना कि 2 और 3 के बीच में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इसके बीच में क्या आएगा? 2.1, 2.2 किसके बीच का? 2 और 3 के बीच में ही ना है। हम मत बोल रहा कि सर 2.1 तो वो 21 हो जा रहा है। बाबू 21 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है? 2.1, 2 और 3 के बीच में आ रहा है कि नहीं? स्केल किसी के पास है? स्केल आप देखे होंगे कि आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सेंटीमीटर में रहता है कि नहीं रहता है? इसके जो छोटा छोटा लाइन होता है कि नहीं होता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिलीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब मिलीमीटर के बीच में देखो 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से 10 हो जाएगा तब जाके 1 सेंटीमीटर होता है। होता है कि नहीं होता है? और हम जानते भी है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर होता है। कितना मिलीमीटर होता है? होता है या नहीं होता? होता है ना। क्लियर होगा? तो 2.1 किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। तो क्या आ सकता है? 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 2.10 जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? 3 में चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो यही तक ना होगा। अब लेकिन ये दशमलव में किसमें है? परिमेय संख्या में नहीं है। तो इसको क्या करेंगे? दशमलव का हटा देंगे, हाँ कि नहीं? दशमलव का हटाएंगे तो 21/10 हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो 22/10 हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 23/10। इसको हटाएंगे तो कितना आएगा? 24/10। इसको हटाएंगे कितना आ जाएगा? 25/10। इसको हटाएंगे कितना आ जाएगा? 26/10। इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 27/10। इसको हटाएंगे तो आएगा 28/10 और इसको हटाएंगे कितना आ जाएगा? 29/10। आएगा या नहीं आएगा? समझ में आ गया होगा पूरी तरह से? क्लियर होगा? आइए ना, अब जरा चीज गौर करो। ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया। ये क्या हो गया? पहला तरीका। अब आ जाओ मेथड 2। मेथड क्या आ जाओ? 2 आ जाओ, यानी कि तरीका 2। तरीका क्या? देखो हम तुमको 2-3 को तरीका बता देंगे, तुमको जो मन करता है वो बनाना, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, आगे नहीं समझ में आया ना? तुम्हारे थाली, तुम्हारे सामने में थाली में हम बहुत प्रकार का खाना तुम्हारे पास रख दिए, तुमको जो मन कर दो खा लो। सब तो खा नहीं सकते, सब याद हो सकता है नहीं, तो मारेंगे नहीं याद रहेगा तो फिर चलो नहीं बोलता है। चलो मेथड 1 हो गया, मेथड 2 में आ जाओ। मेथड क्या आ जाओ? 2। तो 2 और क्या है? 3 है। 2 और क्या है? 3। तो पहला क्या करो? 2 और 3 को क्या कर दो? जोड़ दो। 2 और 3 को क्या करो? और 2 से भाग दे दो। तो क्या दे दो? सब में 2 और 3 कितना आ जाएगा? 5/2 आ गया। ये किसके बीच में आया? 2 और 3 के बीच में ना। 2 और 5/2 फिर कितना आ गया? 3 आ गया। आ गया आखिर नहीं। अब क्या करो? ये पहला एगो मिला कि नहीं मिला? दूसरा निकालो। दूसरा कैसे निकालेंगे? अब 2 और इसके बीच का काम करो। तो 2 + 5/2/2 वही काम करना, कुछ नहीं करना। समझ में क्या बोले? नहीं, 2 और 3 के बीच में कौन आ गया? 5/2 आ गया। अब इसके बीच जैसे ये काम किए थे वैसा ही काम 2 और 5/2 में काम करेंगे। ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों क्या करेंगे? और 2 से क्या दे देंगे? भाग देंगे। 2 से क्या देंगे? हाँ ये ना, पहले तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आगे ना, नीचे वाले से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 1 का पहाड़ा कितने बार? 2 बार। अच्छा, 1 का पहाड़ा 2 है। 1 का पहाड़ा कितने बार? 2 बार। 2 × 5 कितना हो गया? 10 हो गया। फिर 2 का पहाड़ा कितने बार? 1 बार। 5 का कितना हो गया? 5। नीचे कुछ नहीं तो कितना है? नीचे 2 है ना जी, नीचे कुछ नहीं तो 1 हुआ। अब ये जो भाग में है इसको जब गुना में बदलेंगे, कितना बदलेंगे? 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15/2। नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। तो 15 × 15, 2 दूना कितना हो गया? 4। अब ये किसके बीच का आया? 2 और 5/2 के बीच आया। इसके बीच आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब फिर तुम इसके बीच का काम करो, हाँ कि नहीं? क्या करेंगे? 5/2 और 3 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। भाग किससे देंगे? 2 से। किससे भाग देंगे? समझ आ गया होगा? एलसीएम निकालेंगे। कितना आ जाएगा? एलसीएम 2 आएगा। 2 का पहाड़ा 1 बार, 5 का 5। 1 का पहाड़ा 2 बार, 2 × 6 बटा कितना हो गया? 2 हो गया। हुआ ना? 5 और 6 कितना हो गया? 11/2। 2 बटा कुछ नहीं तो नीचे कितना है? 1। भाग में है ना, गुना बदले क्या आ जाएगा? 11/2 गुना 1 चला जाएगा ऊपर में, 2 आ जाएगा कहां पे? नीचे में। तो 11 का क्या हो गया? 11। 2 दूना कितना हो गया? 4। अब ये 11/4 जो है वो किसके बीच का है?
5/2 और 3 के बीच का है, हाँ कि नहीं? तो क्या है तुमको परिमेय संख्या मिल गया 2 और 3 के बीच में 3 को, कौन कौन? 15/4, 5/2 और 11/4। समझ में आया? और निकालने बोलता तुम क्या करता? इसके बीच का काम कर लेता या फिर इसके बीच का काम कर लेता? समझ में आ गया? ये थोड़ा सा अलग, थोड़ा पेचीदा वाला काम है, क्या वो थोड़ा आसान लगा था, ये थोड़ा अजीब है जरा, उसके बीच का काम करो, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन याद कर जरूरी कि भाई तरीका क्या क्या बनेगा हम लोग का। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? अब तीसरा तरीका आ जाओ। कौन सा तरीका आ जाओ? तीसरा मेथड 3। मेथड क्या आ जाओ? 3 आ जाओ। मेथड क्या आ जाओ? 3 यानी कि तरीका 3 आ जाओ। तरीका किसमें आ जाओ? अरे भाई ये तो सबसे आसान है, कैसे जरा देखो, 2 और 3 है, 2 और क्या है? सबसे पहला नीचे कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। नीचे कुछ नहीं तो क्या है? पहला काम तुम देखो कि क्या नीचे यानी कि हर में, किसमें? हर में बराबर है या नहीं है? तो नीचे हर बराबर है कि नहीं है? अब तुमको देखना है कि कितना परिमेय संख्या तुमको निकालने बोला गया है। कितना परिमेय संख्या? अब चलो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 परिमेय संख्या निकालें। कितना निकालें? 5 परिमेय संख्या क्या करें? निकालें। पहला काम क्या करना है कि देखना है तुमको कि हर बराबर है कि नहीं। तो हर यहाँ पर तो बराबर है। दूसरा क्या है कि जितना परिमेय संख्या निकालने बोला है उसे 1 बढ़ा देंगे। ये क्या करेंगे? तो बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 6। अब 6 से दोनों को गुना कर देंगे, ऊपर नीचे, अंश में भी हर में भी। किससे गुना कर देंगे? 6 से। हाँ कि नहीं? हो गया। 2 छक कितना हो गया? 12। 6 का कितना हो गया? 6। 3 छक कितना हो गया? 18 और 6 का कितना हो गया? 6। 12 और 18 के बीच में तुम लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? लिख सकते हो ना? तो 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, 5 को मिला कि नहीं मिला? अब बोलेगा क्या ये सर जरूरी है कि वो उसी के बीच में होगा? तो भाई तुमको चेक करना है, चेक कर लो। 13 को 6 से भाग दे दोगे ना? 6 दूना कितना हो गया? 12। 1 आ गया, दशमलव लगा देंगे। 6 का कितना गया? 6। 2 2 1 लगभग आ रहा है, किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में ही ना आ रहा है। देखो 6 दूना 12, 2 बच गया, 6 3 18, 2 2 3 यहाँ पर आ रहा है, इसी के बीच में आ रहा है कि ना? 6 दूना 12, 3 बचा, 6 5 30, तो 2 2 5 इसी के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ गया होगा? इस तीनों में सब साथ साथ की वाला लगा होगा, लगा होगा। लेकिन ये जब संख्या सिर्फ रहेगा तभी ना, लेकिन बट्टा वाला जब होगा, जब 2/3 और 3/5 होगा, तब क्या करेंगे? तब तो काम नहीं ना करेगा। समझ में आ गया? ये काम कब करेगा? जब आपका बट्टा में संख्या नहीं होगा तब काम करेगा। समझ में आ गया? तीनों नहीं समझ आएगा तो बोलिएगा, फिर से हम लेंगे, ठीक है? चलो हो गया। तो पहला तरीका का क्वेश्चन था टाइप 1 का, और टाइप 2 में आ गया। किसमें आ जाओ? टाइप 2 क्वेश्चन में, ठीक है? और टाइप 2 क्वेश्चन में क्या होगा कि पहला देखो यहाँ पर, जैसे आपका क्या होगा, अब बट्टा में होगा, क्या होगा? देखिए बट्टा में क्या होगा, यहाँ पर हर को बराबर किए, हर को क्या किए? बराबर। यहाँ पर सिर्फ बराबर वाला काम कर रहे हैं। कौन वाला काम कर रहे हैं? बराबर वाला। अब इसमें हम लोग को निकालना कितना? 5 परिमेय संख्या। कितना निकालना है? 5 परिमेय संख्या क्या करना हम लोग को? निकालना है। कितने परिमेय संख्या निकालना है? 5 परिमेय संख्या को क्या करना? निकालना है। कौन सा तरीका? जिसमें हर क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पर देखोगे मेथड 1, यानी कि तरीका 1 देखेंगे। तरीका क्या देखेंगे? 1 देखेंगे, ठीक है? तरीका 1 में क्या करना है? जैसे 2/3 और 4 क्या है? 3। जैसे देखे तो अभी जोड़ने वाला 2 से भाग करने वाला काम है, सेम वही करेंगे। 2/3 और 4/3। अब देखो ये वाला जब तरीका जब तुमको बनाना होगा ना, उसमें मुश्किल से 1 या 2 ही को निकालने होंगे। क्या को निकालना पड़ेगा? क्योंकि 5 को निकालने बोला तो समझ में आ रहा है। इसके बीच में काम करेंगे, फिर जो आएगा उसके बीच में काम करेंगे, फिर जो आएगा उसके बीच में, तो लंबा तरीका प्रोसेस चल जाएगा कि नहीं चलेगा? लंबा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तो क्या बोलेगा? 2 को, उससे ज्यादा आपका बात नहीं चलेगा, तो तुम लोग 2 ही बात करते हैं, ठीक है? तो पहला यहाँ पर निकालेंगे, तो 2/3 और 4/3 को जोड़ देंगे, है ना? कितना सा भाग दे देंगे? 2 से। कितना भाग देंगे? पहला परिमेय संख्या निकाल रहे हैं। चलो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? एलसीएम आपका 3 आ जाएगा, आएगा ना? 3 का पहाड़ा 1 बार। अब देखो नीचे जब बराबर है तो ऊपर में जैसा इसको चुपचाप जोड़ देंगे, है कि नहीं? नीचे कितना आपका 2 है, उसमें तो कितना 1 हो गया ना? 3 का 3, 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। 2/1 1 चला जाएगा ऊपर में, 2 आएगा कहाँ का? नीचे, ये कट जाएगा। 1/1 कितना आ गया आपका? 1 आ गया। तो 2/3 और 4/3 के बीच में कितना आ गया आपका? 1 आ गया।
मिला कि नहीं मिला? अब इसके बीच में कितना मिल गया? 1 मिल गया ना आपका। अब 2/3 और 1 के बीच में निकाल दो, या 1 और 4/3 के बीच में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब दूसरा हम लोग निकालते हैं। तो किसके किसके बीच का निकालेंगे? 2/3 और किसके बीच का? 1 के बीच का। नीचे कितना से भाग देंगे? कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। 3 और 1 का आंसर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 3। 3 का पहाड़ा कितने बार? 1 बार। 2 का 2। 1 का पहाड़ा कितने बार? 3 का 3। नीचे में कितना हो गया? 2। 2 और 3 कितना हो गया? 5/3। कुछ है तो 1 है ना, 2 को सॉरी 1 को ऊपर भेज देंगे, 2 को नीचे ले आएंगे, आगे नहीं। 5 का 5 और 3 दूना कितना हो गया? 6। तो 5/6। दो संख्या मिला कि नहीं मिला? कौन कौन सा? 1 और 5/6 किसके बीच का है? 2/3 और 4/3 के बीच का। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3 और 4/3 के बीच। 4/3 के बीच दो परिमेय संख्या। दो क्या? दो परिमेय संख्या। कौन कौन सा? 1 और 5 कितना मिल गया? 6। ये पहला तरीका हो गया बनाने का। अब दूसरा तरीका देखो, तरीका 2। तरीका क्या? तरीका 2 में क्या करना? 2/3 और 4 कितना हो गया? 3। पहले तुमको देखना है कि नीचे हर बराबर है कि, या तो हर बराबर है तुम्हारा। कितना परिमेय संख्या निकाले बोला है? 2। कितना से गुणा करेंगे? 3 से। एक बढ़ा करके गुणा करेंगे ना। तो क्या करेंगे? दोनों संख्या को, दोनों क्या? दोनों संख्या को किससे गुणा करने पर? 3 से। किसे? 3 से। क्या करने पर? गुणा करने पर। क्या करने पर? तो अंश और हर दोनों में करेंगे कि सिर्फ अंश पर करेंगे? दोनों पर। क्योंकि गुणा का देखो मैथ्स का नियम है कि ऊपर में तुम जो भी काम करोगे नीचे भी इससे वही काम करते हैं लोग, हाँ कि नहीं? हाँ या ना जी? तो 2/3 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। हाँ या ना? फिर 4/3 को भी किससे गुणा करेंगे? 3 से। 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो गया। 4 तिया 12, 3 तिया कितना हो गया? 9 हो गया। अब 6 और 12 के बीच में संख्या आएगा कि नहीं आएगा? कौन कौन? 7, 8, 9, 10, 11 ज्यादा ही निकल गया ना। चलो कोई बात नहीं। तो कितना हो गया? 2 परिमेय संख्या बोला है ना। 2 परिमेय संख्या। 2 क्या? परिमेय संख्या। कौन कौन आ जाएगा? 7/9, 8/9। 2 को बोला है तो 2 ही बोला है ना जी? 2 लिख दिए। और भी है ना, लेकिन उनको निकालने कितना के लिए बोला है? 2 तो 2 ही लिखेंगे। समझ में आया या नहीं आया? दिक्कत है?